हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। तो दोस्तों, आज ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे माइलेज के बारे में कई सवाल पूछते हैं। तो रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा तो उन सवालों का जवाब देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक आज छोटा सा माइलेज टेस्ट भी मैं करूँगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे क्या होता है और कितना माइलेज हमें मिलता है। तो लगभग 1000 रुपया का तेल मैंने इस गाड़ी में डालने का सोचा है। तो चलिए सबसे पहले पेट्रोल पंप चलते हैं और तेल डालकर फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, तेल हम लोगों ने भर ली है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा माइलेज क्या शो हो रहा है। देखिए यहाँ 10.8 का अभी शो हो रहा है। तो इसको अभी हम लोग 0 करेंगे। ठीक है, ये लीजिए, इसको सेट कर दिया 0 में। तो जैसे ही मैंने इसको रीसेट किया है तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रीसेट करते हुए 150 से 200 मीटर आगे चलते ही ये अपना पहला रीडिंग दिखाने लगेगा। तो जैसे जैसे ये रीडिंग दिखाएगा और हमें एवरेज आगे मिलता जाएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोग देख सकते हैं मैं टाउन के एरिया से होकर गुजर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ट्रैफिक काफ़ी कम है। आगे बढ़ते हुए हम लोग हाईवे में पहुँचेंगे। तो लगभग 3-4 किलोमीटर मुझे इसी तरीके से टाउन में चलना है। तो आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में कई सवाल पूछते हैं माइलेज के बारे में, और मेरे माइलेज के वीडियो को भी आप लोगों ने काफ़ी सराहा है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आगे बढ़ते हुए मैंने टायर प्रेशर को 40 रखा है। सब लोग पूछते हैं आप गाड़ी में माइलेज टेस्ट करते हैं, टायर प्रेशर कितना रखते हैं। देखिए, लिखा तो कुछ अलग है गाड़ी के नॉर्म्स के हिसाब से, लेकिन मैंने इस एक्सेल 6 में चारों टायर में टायर प्रेशर 40 रखा है। तेल हम लोगों ने ज़्यादा नहीं भरा है। देख सकते हैं आप यहाँ रेंज क्या शो हो रहा है। तेल हम लोगों ने ज़्यादा नहीं भरा है। फुल टैंक से फुल टैंक लोग माइलेज टेस्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है फुल टैंक से फुल टैंक करना, क्योंकि आप इसमें जितना भी चलाकर जैसे भी ड्राइव कर लें, आपका जब भी सुजुकी कनेक्ट में जो भी डिटेल उभर कर आएगा उसमें आपको एवरेज आपकी मिल जाएगी। आप लगभग 22-23 की एवरेज आपको आ रही है, तो आप 20 मान के चलिए, सुजुकी कनेक्ट में आपको 20 दिखा देगा। तो वही सिस्टम से मैं आप लोगों को एक्यूरेट दिखाऊंगा कि इस ट्रिप में सुजुकी कनेक्ट क्या कैलकुलेट करता है और मेरे इस मीटर में मुझे क्या कैलकुलेशन मिलता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे आप देख रहे हैं 8 किलोमीटर से ये लगभग 11 किलोमीटर की एवरेज पहुंचने वाली है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो भी नियम है, लाइट फुट वगैरह जो भी है, उसको मेंटेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ धीरे धीरे माइलेज बढ़कर 12 दिखा रहा है। और अभी हम लोग टाउन का एरिया कंप्लीट ख़त्म नहीं किया है, बस थोड़ी देर में हाईवे आ जाएगा। यहाँ स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, 20-30 के स्पीड में टाउन में चल रहा है। और आप ओडोमीटर रीडिंग देख सकते हैं, ये लगभग 2684 है फिलहाल। ये 2682 मान के चलो आप, जब हम लोगों ने शुरू किया था उस वक्त से। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं आपको माइलेज के बारे में एक एक चीज़ बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि टायर प्रेशर के बारे में मैंने आपसे बात की थी, तो टायर प्रेशर एक ऐसा चीज़ है, क्योंकि सामने इंजन रहता है, तो मेरे हिसाब से सामने के पोर्शन में पीछे से ज़्यादा टायर प्रेशर होना चाहिए। अगर आप पीछे 35 देते हैं तो सामने 40 होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या है कि इंजन के वजन से सामने का पोर्शन नीचे दबा हुआ रहेगा, आपको पिकअप लेने में टाइम लगेगा, जो मेरे हिसाब से मुझे समझ में आता है। मैं आज 30-32 साल से गाड़ी चला रहा हूं। मैं तो ऐसे ही मिला के चलाता हूं, चाहे गाड़ी कोई भी हो, उसी हिसाब से ही मैं मेंटेन करके चलाता हूं। तो देखिए, टाउन में धीरे धीरे चलते हुए भी माइलेज बढ़ता हुआ 13.5 आ गया है। एक्चुअल माइलेज तो आपको सुजुकी कनेक्ट से एवरेजिंग में पता चलेगा, क्योंकि वो एवरेज माइलेज दिखाता है और यहाँ आपको इंस्टेंट माइलेज दिख रहा है, तो उसमें फ़र्क रहेगा।
वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों हम लोग धीरे धीरे हाईवे की ओर बढ़ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, लगभग पहुंच ही गए हैं, लेकिन 4 लेन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। थोड़ा दूर आगे चलने पर हमें 4 लेन मिल जाएगा। अभी गाड़ी का स्पीड आप देख सकते हैं 40 के आसपास है। थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ा। तो दोस्तों ये 4 लेन आ गया है। अभी यहाँ से आगे कोई रुकावट नहीं है, बराबर केवल हमें चलते जाना है। तो माइलेज का मैं आपको दिखाता चलूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कई लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि आप तो 40 की स्पीड में चलाते हो तो माइलेज तो आपको मिलेगा ही। जी नहीं, मैं अभी पूरा एक्सेलेरेटर दबा रहा हूँ। देख सकते हैं आप स्पीड चल रहा है। 80 क्रॉस करते ही टी टी का साउंड आएगा, यह आवाज़ आपने सुना होगा। तो इसी स्पीड को मैं मेंटेन करूंगा, 75-80 के स्पीड को, और आपको दिखाऊंगा कि क्या माइलेज आता है। इसमें एक चीज़ देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक्सेलेरेटर में आपको काफ़ी लाइट फुट रखना है, ताकि नीचे आप ये देखिए, ये जो माइलेज का बटन आपको दिख रहा है उसके ऊपर एक जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रीन मीटर चलता है, उसमें आप देखिए जो रेंज है वो 20 से ऊपर रहना चाहिए। आपको उस हिसाब से एक्सेलेरेटर दबाना है। स्पीड भी आप देखिए 70 से ऊपर ही है, देख रहे हैं। थोड़ा सा नीचे चला गया था, अब 75 आ गया है। 15.5 का एवरेज शो कर रहा है। ये धीरे धीरे एवरेज बढ़ेगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन लाइट फुट रखना है। लाइट फुट रखेंगे तो एवरेज का मीटर आपका बढ़ता जाएगा। मैंने इसमें क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। यहाँ क्रूज कंट्रोल का बटन है, आप देख सकते हैं। क्रूज कंट्रोल का सेटअप यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल मैं करता हूँ तो एक बार दबा के दिखाता हूँ, ये देखिए चेंज हो जाती है। ये मैंने नहीं किया है, मैं नॉर्मली चला रहा हूँ। क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ। तो नॉर्मल चलाते हुए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये 16.2 का माइलेज आ गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं स्पीड वही है 75-80, माइलेज बढ़कर 17.2 आ गया है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर का जो दागी दिखाई दे रहा है, जब भी एक्सेलेरेटर छोड़ता हूँ, देखिए ये दागी बढ़कर 50 तक चली जाती है। हमें स्पीड को भी मेंटेन रखना है और एक्सेलेरेटर दबाते हुए कुछ इस तरीके से चलाना है गाड़ी को, ताकि ये जो ग्रीन जो रेंज आपको शो होता है वो 20 के ऊपर शो करे। उतना ही आप एक्सेलेरेटर दबाइएगा, क्योंकि इस गाड़ी में पिकअप की कमी नहीं है। मेरा एक दोस्त इस गाड़ी को लेकर तवांग तक जाके आया है। तो तवांग कहाँ है, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गूगल कर जान लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ऊंचाई में ये पहाड़ी इलाका है तवांग, जो काफ़ी फेमस है। वहाँ तक मेरा दोस्त एक्सेल 6 लेकर जाकर आया है, जो काफ़ी अच्छा लगा। कह रहे हैं उसे कोई तकलीफ गाड़ी की तरफ से तो नहीं मिली, वो बता रहा था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, पावर की कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। मस्त वही स्पीड में देखिए हम लोग जा रहे हैं। 17.9 का माइलेज आ गया, देख रहे हैं। ये धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ, इसमें अगर अभी मैं ब्रेक लगा देता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लगाते ही ये 18 पार हो जाता है। तो ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ, बराबर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप लोगों में से कई लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि गाड़ी में जब आप ड्राइव करते हो तो माइलेज के लिए एसी चलाते हैं नहीं चलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ एसी चालू है, ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं एसी ऑन है। बाहर 32 का टेम्परेचर है और अंदर हम लोगों ने 24 मेंटेन किया हुआ है। और जितना तक हो सकता है स्पीड वही चल रहा है, देख सकते हैं आप। 75-80 का स्पीड है। इसमें 100 से ऊपर भी चला सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा स्पीड में जाके करना क्या है, अपने को अपना जहाँ पहुँचना है वहाँ समय से पहुँचने से ही मतलब है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो टायर प्रेशर को अगर आप 40 रखते हैं तो मेरे हिसाब से फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है और माइलेज आपको उस हिसाब से अच्छी मिलेगी, क्योंकि सामने का पोर्शन उठा हुआ रहेगा तो आपको पिकअप लेने में तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि सामने का पोर्शन अगर दुबकता हुआ रहेगा, नीचे मूव करता हुआ, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन आपको सामने के टायर्स पे ज़्यादा दिखेगा। ये बकरी आ गई, थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ा, लेकिन यहाँ फ़ायदा हो गया। देखिए 18.9 का माइलेज आ गया ब्रेक लगाते ही। और थोड़ा दबा रहा हूँ वापस गाड़ी को।
ग्रीन मीटर शॉर्ट में है देखिए, और फिर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी जो स्पीड है उसमें पहुँच गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको चलाना है, धीरे धीरे आप चलाते रहेंगे, जितना लंबा चलाएंगे आपको अपने आप माइलेज मिलता जाएगा, बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। और आफ्टर ऑल सुजुकी कनेक्ट से तो हमें एवरेज मिल ही जाएगा कि किस एवरेज में हम लोगों ने ड्राइव किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओडोमीटर रीडिंग को अच्छा से देख लीजिए। लगभग 15 किलोमीटर के ड्राइव के बाद 19.1 का माइलेज शो कर रहा है और धीरे धीरे उसी स्पीड में हम लोग बराबर आगे बढ़ रहे हैं। इस रनिंग कंडीशन में अगर अभी हम लोग मीटर को रीसेट करते हैं तो लगभग ये 22-23 से ऊपर का माइलेज दिखाएगा, लेकिन वो सही नहीं है करना, क्योंकि गाड़ी एक्चुअली अभी वो 20-22 की एवरेज दे रही है, लेकिन वो पहले जो शुरुआत में काफ़ी माइलेज कम दे रहा था टाउन के इलाके में, उसको मेंटेन करते करते काफ़ी समय ले रहा है ऊपर चढ़ने में। देखिए 19.5 आ गया है, थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया यहाँ। देखिए उस चीज़ का पता आपको कैसे लगेगा कि माइलेज ज़्यादा शो कर रहा है। देखिए ब्रेक लगाकर भी मैंने गाड़ी को पिकअप लेकर फिर आगे बढ़ते हुए उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए अभी पहुंचा हूं उसी लेवल पर, लेकिन फिर भी एवरेज माइलेज ड्रॉप नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ माइलेज 19.8 का शो कर रहा है। स्पीड देखिए वही है, लगभग 75-80 का स्पीड में ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ट्रैफिक कम है 4 लेन में भी, आज संडे का टाइम है, लेकिन फिर भी तो एक्चुअली किस तरीके से आप एक्सेलरेटर को दबाते हैं ये काफ़ी मायने रखता है। यहाँ देखिए ये 20 का माइलेज शो कर रहा है अभी, देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टर्निंग भी आ गया है। यहाँ ये 4 लेन बन रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कहीं कहीं बीच में थोड़ा बहुत झोल है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ ब्रेक लगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ स्पीड टूट गई है थोड़ी बहुत, 60 के पास आ गई है ब्रेक लगाते समय, लेकिन माइलेज लगभग वही है। यहाँ वापस से फिर ब्रेक लगाना है, डाइवर्जन है, ये लीजिए आ गए अपने रास्ते पर। माइलेज आप देख सकते हैं वापस से 20 आ गई है। स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे घट गई थी, 80 के पार ले जाऊंगा, फिर वही 75-80 में चलाऊंगा। ये लीजिए अपना स्पीड आ गया। फिर वापस से एक टाउन एरिया पहुंच चुका हूं, बीच में एक छोटा सा टाउन है। यहाँ माइलेज 20 का दिखा रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली किस तरीके से आप एक्सेलरेटर को दबाकर कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ों को, काफ़ी मायने रखता है कि आपको क्या माइलेज चाहिए। हाँ, आपको एक समय पर एक ही चीज़ मिलेगी, या तो आप गाड़ी को माइलेज के हिसाब से चला लीजिए, या फिर एक्सेलरेटर अच्छा खासा दबाकर आप गाड़ी को अपने मर्जी के हिसाब से चला लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप हाईवे में उस तरीके से अपने मर्जी से चलाएंगे तो मेरे हिसाब से 15 से ऊपर का माइलेज तो अपने को हाईवे में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है 19-20 का जो माइलेज अभी आपको दिख रहा है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। लगभग कितना किलोमीटर है, 20 या 22 किलोमीटर का या 25 किलोमीटर का ट्रेवल हम लोगों ने अभी किया है। तो इसमें अगर लंबा ट्रेवल हम लोग करते हैं 100, 150, 200 किलोमीटर का एक रन पर, तो आपको इसमें माइलेज काफ़ी अच्छा मिलेगा। फिर भी अभी हम लोगों ने स्टॉप नहीं किया है, जहां स्टॉप करूंगा उसके हिसाब से एवरेज निकाल कर सुजुकी कनेक्ट का वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में जोड़ कर दिखाऊंगा। तो अभी चलता हूं, जैसे जैसे मुझे रोकना हुआ उस हिसाब से मैं आपको एवरेज निकाल कर बता कर दिखाऊंगा।
तो दोस्तों देख सकते हैं टाउन पहुंच चुका हूं वापस, एक दूसरा टाउन। तो ले दे के बात यही है दोस्तों, आपको अगर अच्छा पकवान, सही टेस्ट, बढ़िया खाना चाहिए तो पकाने का तरीका भी आपका सही होना पड़ेगा। आप उसमें गड़बड़ करेंगे तो आपका खाना सही नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ स्पीड को ज़्यादा मान्यता देंगे, एक्सेलेरेटर दबाकर हवा में उड़ने का जो शौक है उसको पूरा करना चाहेंगे, तो दोस्तों इस एक्सेल 6 की गाड़ी से आपको माइलेज मिलने से तो रहा, क्योंकि कंपनी की जो नॉर्म्स है वो तो आपको कभी नहीं दिखेगी। और शॉर्ट ट्रिप आप लोग मत कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिप में माइलेज बहुत ही कम मिलता है। मैं भी जब शॉर्ट ट्रिप में टाउन के आसपास गाड़ी को चलाता हूं तो मुश्किल से मुश्किल मुझे 10 किलोमीटर का ही माइलेज मिलता है, उससे ज़्यादा माइलेज नहीं मिलता है। अभी हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे। एक छोटा सा रास्ता आ गया है, आप देख सकते हैं 20.2 का माइलेज है। तो दोस्तों समय समय पर आप गियर कैसे बदली करेंगे वो भी काफ़ी मायने रखता है इस मामले में, खासकर माइलेज अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गियर बदलने में अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे तो गाड़ी की टेम्पो टूट जाएगी, तो फिर भी आपको माइलेज कम मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और ये लगभग 32 किलोमीटर हम लोगों ने अभी ट्रेवल किया है, तो इसके हिसाब से हमें 19.5 मिल रहा है। और सुजुकी कनेक्ट के हिसाब से 18.6 का माइलेज हमें मिला था। वो एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से वो गायब हो चुका है, ज़्यादा हिस्ट्री नहीं रहती है आजकल सुजुकी कनेक्ट के ऐप में। दोस्तों ये देखिए उसी रेंज पे आ रहे हैं, रास्ता वही है, उस पे वापस आ रहे हैं। अभी रात का समय है, माइलेज आप देखिए क्या दे रहा है। फोकसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ। माइलेज देखिए आप 25.8 का है, देख रहे हैं। दिन में मैं जब गया था तो काफ़ी ट्रैफिक था, उस ट्रैफिक में मुझे काफ़ी स्लो चलाना पड़ा, कई जगह रोकना भी पड़ा, तो मुझे ऑन एन एवरेज 18.6 का मिला एज पर सुजुकी कनेक्ट। लेकिन ये आप देख सकते हैं अभी उसी हाईवे पे वापस आ रहा हूँ, ट्रैफिक नहीं है, स्पीड वही रखा है 70। माइलेज देखिए आप, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, ये देखिए गाड़ी चल रही है। रात का समय हम लोग अभी वापस आ रहे हैं और यहाँ माइलेज देखिए आप क्या माइलेज आ रहा है। ये और भी बढ़ेगा, अगर ये लॉन्ग स्ट्रेच में हो ना तो काफ़ी बढ़ जाएगा माइलेज। ये रन हम लोगों ने छोटा डाला है, मुश्किल से हमने 32 किलोमीटर वन सिंगल स्ट्रेच में क्रॉस किया और अभी इसी 32 किलोमीटर में हम लोग वापस आ रहे हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रेच 32 किलोमीटर का नहीं होकर 150-200 का होता और रास्ता कुछ ऐसा हो हाईवे टाइप में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा माइलेज मिलेगा जो दिखाई देता है, या फिर जो अभी दिख रहा है और जो कंपनी की लिखित माइलेज है उससे आपको ज़्यादा ही मिलेगा। अभी टाउन पहुंचने वाले हैं तो थोड़ा सा स्पीड भी स्लो कर दिया है और यहाँ माइलेज भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं माइलेज क्या आ रहा है, वही है 25.5 ही दिखा रहा है। देखिए ये माइलेज आप देख सकते हैं। अभी टाउन पहुंचने वाला हूं, हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है, एक बार वाइपर चला लेता हूं, गंदा हो गया। सिक्सटी 70 में रखेंगे, लंबा स्ट्रेच में गाड़ी चलाएंगे, आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों एक फ़ोन कॉल आ रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग टाउन पहुंच चुके हैं और ये ट्रिप भी ख़त्म होने वाला है। आपको मैं दिखा रहा हूं ऑन एन एवरेज, आप देख सकते हैं। रुकिए, यहाँ निकल रहा है, ये देखिए फाइनली किस पे आया हूं, 22.6 पे हम लोग यहाँ टाउन में एंट्री किए हैं। 25 का एवरेज ऑन रोड दिखा रहा था। तो माइलेज दोस्तों काफ़ी चीज़ ऐसा है कि आप कैसे चलाएंगे वो मायने रखता है।
बहुत ज़्यादा। और गाड़ी में टायर प्रेशर सही होना चाहिए, आपकी ड्राइविंग सही होनी चाहिए, माइलेज आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं आज के लिए। बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में से जो भी हमारे इस वीडियो में आज नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो को बराबर पा सकें। धन्यवाद।